This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। आईपीओ की रेल चली ही जा रही है। आज खुला है कार ट्रेड टेक का आईपीओ, जिसमें 1585 से 1618 रुपए के बीच शेयर बेचकर कंपनी करीब 3000 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है। ये सारी रकम प्रमोटरों और उनके साथी इन्वेस्टरों की जेब में जाएगी, क्योंकि ये पूरा इशू ही ऑफर फॉर सेल है। यानी जिन लोगों ने पहले कंपनी में पैसा लगा रखा था, अब वो शेयर बेचकर उसे वसूल कर रहे हैं। ये कंपनी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज चलाती है, जहां शेयर बाजार की तर्ज पर कारों की ही नहीं, ट्रकों और बाइक्स की भी खरीद बिक्री होती है। कई प्लेटफॉर्म है इसके पास। हालांकि सेकेंड हैंड कारों का काम बहुत सी कंपनियां करती हैं, लेकिन ये इस तरह की अकेली कंपनी है ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस चलाने वाली। और इसीलिए बहुत सी ब्रोकरेजेस इस इशू में अर्जी लगाने की सलाह भी दे रही हैं, सब्सक्राइब की सलाह आ रही है वहां से। इस बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास भी आईपीओ में पैसा लगाने का एक आसान रास्ता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आप 5 मिनट में खोल सकते हैं एक फ्री डीमैट अकाउंट। 5 पैसा ऐप पर जाकर आप ट्रेडिंग के बारे में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो डाउनलोड ना हो, बस नियम और शर्तें पढ़ना जरूर याद रखिएगा। कार ट्रेड का आईपीओ पहले दिन पूरा नहीं भर पाया है। सिर्फ 11% भर की एप्लीकेशन आई हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा बहुत मुश्किल से हुआ है कि कोई आईपीओ पहले दिन ही न भर जाए। ये किस बात की निशानी है? कार ट्रेड पर कुछ सवाल भी हैं। पहला तो ये कि कंपनी ने पिछले साल कुल जमा 28 करोड़ रुपए की कमाई की, यानी मुनाफा हुआ है उसका, और इस समय वो अपना 40% हिस्सा बेचकर इसकी 100 गुना से ज्यादा रकम खड़ी करना चाहती है। अब अगर उनका यह कहना है कि कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए आपको इस भाव पे शेयर खरीदना चाहिए, तो फिर सवाल यह है कि खुद वो यानी प्रमोटर और उनके साथी बड़े इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी हिस्सेदारी किस खुशी में बेच रहे हैं? जो बड़े इन्वेस्टर इस इशू में शेयर बेच रहे हैं, उन्हें ये शेयर 270 रुपए से लेकर 605 रुपए तक के पड़े हैं। यानी वो इस इशू के बाद करीब 3.25 गुना से 6 गुना तक पैसा बनाने जा रहे हैं। जोमेटो के आईपीओ को जिस तरह का रिस्पांस मिला और उसके बाद भी उसके शेयर जिस तरह चल रहे हैं, उसे देखकर बहुत से लोग कार ट्रेड पर भी दांव लगाने की सोचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको थोड़ा और सोच समझ जरूर लेना चाहिए, यह भी उतना ही बड़ा सच है। और कार ट्रेड के धूम धड़ाके में बहुत से लोगों की तो शायद नजर भी न पड़ी हो कि आज ही उससे लगभग 2 गुने साइज का एक और आईपीओ खुला है। यह कंपनी नुवोको विस्टाज कॉरपोरेशन है, जो पहले लाफार्ज इंडिया कहलाती थी और भारत की 5वें नंबर की सीमेंट कंपनी है। हालांकि पहले दिन इसमें भी सिर्फ 11% ही अर्जियां लगी हैं, लेकिन जानकारों को लगता है कि 560 से 570 रुपए के भाव पर यह शेयर महंगा नहीं है और सीमेंट कारोबार का भविष्य भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन जिनके पास पैसा कम है, उनको अभी और सोचना पड़ेगा। उनके लिए मंगलवार को 2 और आईपीओ खुल रहे हैं, जो इन दोनों से मुकाबला करेंगे। ये हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग और केम्प्लास सनमार। चारों कंपनियां मिलाकर बाजार से 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम उठाने की कोशिश कर रही हैं। एप्टस होम लोन का काम करती है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। वैल्यू हाउसिंग यानी वैल्यू हाउसिंग को फाइनेंस करने का काम है इनका, और इसका शेयर 346 से 353 रुपए के बीच मिलेगा। जबकि केम्प्लास्ट पीवीसी रेजिन बनाने वाली मशहूर कंपनी है और उसका प्राइस बैंड है 530 से 541 रुपए। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर आपके पास पैसा कम है, आप इसमें से 1 या 2 इश्यूज में ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप शायद कार ट्रेड और केम्प्लास्ट को चुनें। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको उस धंधे में क्या दिख रहा है। उनका कारोबार आपको वास्तव में सामने दिख रहा है, आपको लगता है चमकेगा, चलेगा, तो फिर आप उसमें अर्जी ज़रूर लगाएं। हालांकि इस वक्त ये भी एक गुंजाइश है कि आप अर्जी लगाएं और शेयर ना मिले। इस वजह से भी बहुत से लोग शेयर में अर्जी लगाते हैं कि अप्लाई कर देते हैं, जो मिल जाएगा फिर देखेंगे कि उसका क्या करेंगे। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।